बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुल्करनैन मलिक, आपके पसंदीदा प्रोग्राम कुछ वक्त ज़ी न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी नौजवान सियासी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कम उम्र में 8 साल की उम्र में उन्होंने PTI को ज्वाइन किया और वो PTI को इस तरह ज्वाइन किया कि वो खिलते चले गए। बहुत अच्छे मुकर्रर साबित हुए, पार्टी के लिए खुश आइंद साबित हुए और आजकल वो सूबाई वज़ीर अंसर मजीद ख़ान नियाज़ी साहब के हरावल दस्ता हैं। आज हम आपको उनसे मिलाने इसलिए जा रहे हैं कि ये लोग यकीनन अपनी पार्टी के लिए ना सिर्फ बल्कि नौजवान होने की वजह से एक कीमती असासा हैं। शावेज़ खट्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी जनाब ज़ुल्करनैन भाई और ज़ी TV चैनल का और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी इज़हार ख़याल आवाम के सामने पेश करने का मौका दिया। जी बेसिकली ज़ुल्करनैन भाई, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत कम उम्री में सियासत में आया, जी बिल्कुल ऐसी बात है। मैं 8 साल का था और मैं PTI की तरफ से तकरीरें किया करता था। और मुझे शौक़ भी था, एक जज्बा था कि इमरान ख़ान एक बहुत अच्छे लीडर नज़र आ रहे हैं हमें, और हमें ये यकीन भी था एक वक्त आएगा जब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बनेगा, और इंशाल्लाह वो वक्त अब आ चुका है। जी जैसे कि आपने कहा कि शावेज़ खटक साहब बहुत कम उम्र में तकरीरें किया करते थे, बिल्कुल इसी वजह से मुझे PTI के वज़ीर अंसर मजीद ख़ान नियाज़ी साहब PTI का परचम भी कहा करते हैं। इसी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने हूँ और आवाम के साथ अपनी हर एक बात शेयर कर सकता हूँ। शावेज़ खटक साहब, आप सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका आबाई इलाका कौन सा है, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, उनका बायोडाटा कैसा है, उन्होंने आपको बचपन ही से क्यों सियासत में शामिल किया। जी ज़ुल्करनैन भाई, जैसे कि मैं खटक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जैसे कि मेरा अपना गांव आबाई इलाका जो मेरा है वो है डिस्ट्रिक्ट करक। हम बेसिकली डिस्ट्रिक्ट करक के रहने वाले हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट करक में गांव है किमाड़ी बांडा। वहाँ हमारा अपना गांव है, अपना घर है, अपनी ज़मीनें हैं। क्योंकि मेरे दादा अबू ने अपने बुढ़ापे में कायदाबाद आ गए थे कि उन्होंने वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बनाई, वहाँ उन्हें अपने भाइयों को वो जगह दे दी, फिर वो सरगोदा आ गए। ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता आ रहा है और हम आज सरगोदा में हैं। और जो बात आपने की मेरे वाला साहब क्या करते हैं, वाला साहब मेरे करशी जामी शीरी कंपनी है, उसमें जोनल सेल मैनेजर है, जो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा पूरी उनके अंडर है। और ये वजह है कि उन्होंने मुझे इतनी छोटी सी उम्र में सियासत में आने को इसलिए कहा कि मेरा बेटा जाहिद खटक का बेटा शावेज़ खटक अवाम की खिदमत कर सके, क्योंकि अवाम पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। आप अपनी हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं वज़ीर आज़म साहब को भी एक पैगाम देना चाहूँगा और आर्मी चीफ़ साहब को एक पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना ज़ुल्करनैन भाई, जो जम्मू कश्मीर है ना, वो हमारा बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि हम यहाँ पर चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें तो अपनी लाइफ का पता है ना, उन गरीबों पे क्या गुजर रही होगी, उनकी माँ बहनों पे क्या गुजर रही होगी। मेरा वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ़ से ये मैं खुल के ये बात करना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ़ साहब और वज़ीर आज़म साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप सिर्फ़ एक इशारा करें, हम आपको खटक कौम कश्मीर को आज़ाद कराने में तोहफे में देंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि वाकई महंगाई बहुत हो चुकी है ज़ुल्करनैन भाई, मैं ख़ुद भी मानता हूँ, डिक्लेयर करना चाहिए, जो चीज़ हो रही है। महंगाई है, कोई शक नहीं है। महंगाई इसलिए है, इसका मैं आपको बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। महंगाई इसलिए ज़ुल्करनैन भाई, जब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ
एक खाली मैदान है ना, वहाँ पर आप 40-45 साल से कचरा फेंक रहे हैं। आप उस खाली में वो कचरा जब आप साफ़ करेंगे ना, वो इतना जल्दी साफ़ नहीं होगा। इमरान खान को आए हुए भी 3 साल हुए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो इस अवाम के साथ जिन्होंने करप्शन की है वो उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको सज़ा दे रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये महंगाई भी कंट्रोल होगी। और मैंने आगे भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था, बहुत जल्द वो वक्त आ रहा है कि ये नून लीग वाले, पीपल वाले खुद कहेंगे वाकई यार इमरान खान ग्रेट लीडर था। इंशाल्लाह है, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। मैं अपने वाला साहब को, क्या मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं उनका किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपने वाला साहब की वजह से हूँ। शहवेज खटक साहब पार्टी तो पहले और भी बहुत थी जी, मुस्लिम लीग नून थी, कवाफ लीग थी, या पीटीआई शुरू में बड़ी पुरानी पार्टी थी, अभी ये अपग्रेड हो गई है माशाल्लाह। आपने पीटीआई का इंतखाब क्यों किया? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका जवाब ये बनता है कि देखें ज़ुल्करनैन भाई, मैं जब बचपन से टीवी देखता आ रहा हूँ ना, तो इस मुल्क में सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि कोई किसी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई किसी के ख़िलाफ़ बोल रहा है। और मैंने पीटीआई इसलिए ज्वाइन की, मुझे इमरान खान पे ट्रस्ट था। एक हर इंसान का एक ट्रस्ट होता है कि ये लीडर कल को अच्छा साबित हो सकता है। आप देखें उस टाइम जब पीटीआई इतनी इमरान खान ने पहला इलेक्शन लड़ा मियाँ वाली से और वो हारे अपनी ज़िंदगी में पहला इलेक्शन। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं लड़ता रहूँगा जब तक मैं इस कौम की खिदमत कर सकूँ, मैं लड़ता रहूँगा। जनाब अब देखें, जब जरदारी की हुकूमत होती थी, नवाज शरीफ जरदारी के पीछे बोला करता था। जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत आई, नवाज शरीफ जरदारी के पीछे बोलता था। वाहिद इमरान खान, आज भी आप कोई पुरानी क्लिप निकाल रहे, इमरान खान जब 1992 का वर्ल्ड कप जीता तो नवाज शरीफ के पास रहे और उन्होंने कहा नवाज शरीफ हमारे मुल्क का बेहतरीन लीडर है, क्योंकि उनको उस टाइम पता था नवाज शरीफ काम कर रहा था, कोई शक नहीं, बेहतरीन लीडर था उस टाइम। उन्होंने कहा जब खान साहब को पता चला कि जरदारी भी करप्शन कर है और नवाज शरीफ भी करप्शन कर है, उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं खुद सियासत में आऊँ और इस अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को इस करप्शन से निजात दिलाऊँ। उन्होंने इस करप्शन के ख़ात्मे की वजह से सियासत में आए, पाकिस्तानी अवाम का ख्याल था उन्हें, इस वजह से सियासत में आए। और मुझे भी यकीन था कि वो पठान है, एक नियाजी और खटक। मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, ये इनका आपस में बहुत करीबी रिलेशन है, ये आपस में मामू भांजा लगते हैं। ये अक्सर लोग पूछते हैं ना, आप लोग नियाजी और खटक आपस में, ये मामू भांजा लगते हैं। मैं मीडिया अवाम को बताना चाहता हूँ। और एक तो मैं अपने खान साहब को इस वजह से सपोर्ट करता हूँ, वो ईमानदार लीडर है। उसमें अगर वो करप्ट होता ना, कहते हैं ना अल्लाह हमेशा सच का साथ देता है, अगर इमरान खान सच्चा ना होता, कितनी माफिया आई, कितने इन्होंने धरने दिए, कितने इन्होंने जलसे किए, आज इमरान खान गिर चुका होता अपनी कुर्सी से। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अगर मेरा लीडर भी करप्शन करेगा ना, मैं अपने लीडर के खिलाफ भी जाऊंगा। शहवेज साहब, अभी आप अंसर मजीद दयादी खान साहब के ग्रुप में शामिल हैं, आप उनकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मिनिस्टर साहब अपने हलके में आते हैं जब उनको लाहौर से छुट्टियां मिलती हैं, ज़्यादातर तो सैटरडे संडे को भी आते हैं, फ्राइडे को भी आ जाते हैं। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी पसंद है, देखें खुशी गमी इंसान की ज़िंदगी में आती रहती है। उनको कभी शादी में इनविटेशन मिलती है, वो नहीं आ पाते, कोई हज़ार मसले मसाइल बनती हैं, लेकिन अगर उनका सूबाई इजलास भी हो रहा हो ना, उन्हें पता चल जाए यार मेरे हलके में फ़लाँ शख्सियत वफ़ात हो गई है, फौत हो गए हैं, वो इजलास छोड़ के आ जाते हैं उनके घर, उनके लिए, उनकी ताज़ियत के लिए। इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है कि वो हर इंसान की गमी में शरीक हो। और साहब की बहुत सी यहाँ पर बहुत से लोग हैं, आप यहाँ पर हल्के में जाएं, आप जिससे मर्जी पूछ लें, मैं नहीं कह रहा, ये सरगोदा की आवाम आपसे बताएगी, शहीनों का शहर है। पिछले दिनों हमने सरगोदा के कपरी बाग के साथ फ्लड लाइट फुटबॉल क्लब का इफ्तिताह किया, 7 करोड़ की वहाँ पर फ्लड लाइट लाइटें लगाई। देखें पीपल का भी दौर गुजरा, यहाँ पर तस्लीम कुरैशी भी रह चुकी हैं, हामद हमीद भी रह चुकी हैं, वो फुटबॉल क्लब का इफ्तिताह कोई नहीं कर सका, 7 करोड़ की लागत थी, फ्लड लाइटें कोई भी नहीं लगवा सका, क्योंकि अब सियासत के साथ, अपनी माशी ज़िंदगी के साथ एक खेल इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। सड़कें भी बनवा रहे हैं। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताता चलता हूँ, हमारे ये अपने हलके का
पहले ये वार्ड 2 था, मेरा ख्याल है वार्ड 3 में ये कन्वर्ट हो गया है। हमारे हलके में उन्होंने मीठा पानी भी लगवा के दिया। आप यकीन करें सरगोदा का सारा पानी ख़राब है। मिनिस्टर साहब जहाँ हो सकता है वो वहाँ पर मीठा पानी लगवा रहे हैं। पानी तो अल्लाह की नेमत है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं मिनिस्टर साहब का। बहुत अच्छी कारकर्दगी जा रही है उनकी, हर जगह उनके चर्चे हैं, हर इंसान उनको मानता है कि अंसर मजीद अगर अगली बार PTI से भी इलेक्शन ना लड़े, अगर वो आज़ाद भी लड़े, हम अंसर मजीद का साथ देंगे। आप माशाल्लाह 8 साल से सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, 8 साल की उम्र में। अभी आपकी उम्र कितनी है? क्या आपका कोई बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा है? जी मेरी उम्र अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 साल का हो चुका हूँ, और मेरी जो अपनी ख्वाहिश है, मेरे वाला साहब की ख्वाहिश है कि मैं अच्छा पढ़ सकूं, और मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि मैं अच्छा पढ़ सकूं। इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन के लिए तो मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा, इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। मेरी एज पूरी हो जाए और इलेक्शन लड़ने के लिए मेरी डिग्री मुकम्मल हो जाए, इंशाल्लाह मैं MPA का इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। आप अपनी हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं वज़ीर आज़म साहब को भी एक पैगाम देना चाहूँगा और आर्मी चीफ़ साहब को एक पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना ज़ुल्करनैन भाई, जो जम्मू कश्मीर है ना, वो हमारा बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि हम यहाँ पर चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें तो अपनी लाइफ का पता है ना, उन गरीबों पे क्या गुजर रही होगी, उनकी माँ बहनों पे क्या गुजर रही होगी। मेरा वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ़ से ये मैं खुल के ये बात करना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ़ साहब और वज़ीर आज़म साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप सिर्फ़ एक इशारा करें, हम आपको खटक कौम कश्मीर को आज़ाद कराने में तोहफे में देंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि वाकई महंगाई बहुत हो चुकी है ज़ुल्करनैन भाई, मैं ख़ुद भी मानता हूँ, डिक्लेयर करना चाहिए, जो चीज़ हो रही है। महंगाई है, कोई शक नहीं है। महंगाई इसलिए है, इसका मैं आपको बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। महंगाई इसलिए ज़ुल्करनैन भाई, जब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक खाली मैदान है ना, वहाँ पर आप 40-45 साल से कचरा फेंक रहे हैं। आप उस खाली में वो कचरा जब आप साफ़ करेंगे ना, वो इतना जल्दी साफ़ नहीं होगा। इमरान खान को आए हुए भी 3 साल हुए हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो इस अवाम के साथ जिन्होंने करप्शन की है, वो उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको सज़ा दे रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये महंगाई भी कंट्रोल होगी। और मैंने आगे भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था, बहुत जल्द वो वक्त आ रहा है कि ये नून लीग वाले, पीपल वाले खुद कहेंगे वाकई यार इमरान खान ग्रेट लीडर था। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाह ज़ेब साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी न्यूज़ को दिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जी न्यूज़ चैनल और ज़ुल्करनैन भाई की सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आए मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन भाई, बहुत शुक्रिया।